अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 14 अक्टूबर 2021 है और नाजरीन यकीनन आपके इल्म में है कि कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी के मौके पे मरियम नवाज ने रूहानी अमलियात, तावीज़ात और जादू मंतर के हवाले से बयानात देकर एक नई बहस का आगाज कर दिया है। चुनाचे नाजरीन, आज की इस वीडियो में चंद एग्जाम्पल्स, मिसालें और वाकयात और हकायक मैं आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूं, जिससे यह साबित होता है कि पाकिस्तान की सियासी तारीख में कौन कौन से हुक्मरान रियासती मामलात और रियासती ज़मामे कार में रूहानी अमलियात, तावीज़ात और जादू मंतर के कायल रहे हैं। नाजरीन, इस हवाले से हमारे दोस्त और हमारे सीनियर एंकर इमरान रियाज साहब ने एक वीडियो अपलोड की है और उसमें कई एक वाकयात बताए हैं, लेकिन शायद बवजह किल्लत वक्त के चंद वाकयात उनसे रह गए हैं, वो भी आज की इस वीडियो में आपके सुपुर्द करने वाला हूं। नाजरीन, एक राइटर हैं, ADC रहे हैं, अरशद समी खान साहब उनका नाम है। अरशद समी खान साहब ये ADC रहे हैं जनरल अयूब खान साहब के, जनरल याया खान साहब के और जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब के। गोया वो तीनों अदवारे हुकूमत का हिस्सा थे। नाजरीन, उस हवाले से उन्होंने एक किताब लिखी है, 3 प्रेसिडेंट्स, 3 सदूर। इस किताब का आपने ज़रूर मुताला करना है और उसमें उन्होंने तीनों अदवार हुकूमत के हवाले से बहुत दिलचस्प वाकयात भी लिखे हैं। चुनाचे जनरल अयूब खान साहब के हवाले से वो लिखते हैं कि जनरल अयूब खान साहब भी रूहानी अमलियात, तावीज़ात या अगर आप समझ लें कि जादू मंतर पे भी यकीन रखते थे रियासती मामलात में, और इस किस्म के लोगों से वो रवाबित रखते थे कि मुझे इस हवाले से क्या करना चाहिए। चुनाचे उन्होंने एक दिलचस्प वाकया लिखा है और वो वाकया ये है कि एक दिन पीर साहब देवल शरीफ तशरीफ लाए ऐवान सदर में और वो तयशुदा वक्त से 2 घंटे पहले तशरीफ लाए। चुनाचे उन्हें वेटिंग रूम में बिठाया गया। उसके आधे घंटे के बाद पीर ऑफ मांकी शरीफ वहां पे तशरीफ लाते हैं और साथ ही वो लिखते हैं कि पीर साहब देवल शरीफ के साथ 100 मुरीद भी हमरा आए थे, 100 मुरीद हमरा आए थे। चुनाचे वो कहते हैं कि पीर साहब देवल शरीफ और पीर ऑफ मांकी शरीफ का आमने सामना जब हो जाता है तो अचानक से ऐवान सदर में एक हंगामा सा उठ जाता है और शोर की आवाज सुनाई देती है। चुनाचे स्टाफ भागता भागता जाता है और देखता है कि पीर साहब देवल शरीफ और पीर साहब मांकी शरीफ जो हैं वो एक दूसरे के साथ गुत्तम गुत्ता हैं और पीर साहब देवल शरीफ के जो 100 मुरीदेन हैं वो भी इस लड़ाई में हिस्सा ले रहे हैं। चुनाचे हमने छुड़ाने की कोशिश की और उनसे कहा कि आप एक दूसरे के साथ सुलह कर लें, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। उसके बाद हमने धमकी दी कि हम पुलिस को बुलाएंगे अगर आप सुलह नहीं करते। चुनाचे उसके बाद उन दोनों ने आपस में सुलह कर ली। नाजरीन, ऐवान सदर में इस किस्म के वाकयात भी पेश आते रहे हैं, लेकिन कभी आपने पाकिस्तान की सियासत में इसको डिस्कस होता हुआ नहीं देखा होगा। लेकिन यहाँ पे जिस वाकये के हवाले से मरियम नवाज साहिबा हवाला दे रही हैं कि जादू, जिनात और टोने और जाड़ फूंक की मदद से जो है रियासती मामलात चलाए जा रहे हैं, उसका कोई सबूत और कोई शवाहिद भी मौजूद नहीं है। यहाँ पे तो मैंने आपको बाकायदा किताब का हवाला दे दिया है। आगे जाके इसी किताब में द 3 प्रेसिडेंट में अरशद समी खान साहब लिखते हैं कि जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब रूहानी शख्सियात से बराह रास्त रब्ता नहीं करते थे, बल्कि मौलाना कौसर नियाजी साहब के जरिए वो रवाबित रखते थे और मुख्तलिफ रियासती उमूर में मौलाना कौसर नियाजी को वो इंस्ट्रक्शंस जारी करते हैं कि आप रूहानी शख्सियत से पूछ लीजिएगा कि क्या मुझे इस वक्त ये फैसला करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। चुनाचे इस किताब में उस रूहानी शख्सियत का नाम भी लिखा गया है, हकीम फाजिल ज़हीर उनका नाम है। और इसके साथ साथ एक और वाक़ये का तस्करा भी इसमें मौजूद है कि 1977 में एजेंसियों ने, खुफिया एजेंसियों ने जुल्फ़कार अली भुट्टो को रिपोर्ट दी कि आप इंतखाबात 1 साल पहले कराएं तो आपके लिए फ़ायदा होगा। चुनाचे जुल्फ़कार अली भुट्टो ने मौलाना कौसर नियाजी को हिदायत दी कि आप रूहानी शख्सियत जो है हकीम फाजिल ज़हीर से पूछ लीजिएगा कि क्या मुझे इस फैसले में फ़वाइद होंगे या नुकसानात होंगे। चुनाचे हकीम फाजिल ज़हीर ने कहा कि अगर आप इंतखाबात 1 साल पहले कराते हैं तो ये आपके जान और इक़्तिदार दोनों के लिए ख़तरे का सबब बन सकते हैं। नाजरीन, ये पेशगोई तो उनकी दुरुस्त साबित हो गई।
वैसे ही शायद एक अंदाजे के तहत ही चंद वाकयात इत्तेफाकी तौर पे भी हो जाते हैं। बहरहाल उनकी ये पेशगोई दुरुस्त साबित हुई, लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उनका वो मशवरा तस्लीम नहीं किया। इसके अलावा इसी किताब में और बहुत सारी किताबों में और भी वाकयात लिखे गए हैं। और नाज़रीन, जनाब अल्ताफ़ हसन कुरैशी साहब ने एक वाकया लिखा है कि जनरल ज़िया-उल हक साहब ख़ुद को पीर और मुर्शिद समझते थे और पीरों और मुर्शिदों का बहुत ज़्यादा आना जाना होता था। चुनाचे उस हवाले से अल्ताफ़ हसन कुरैशी साहब ने एक जायचा शनास हैं फजल सैयद साहब, उनका भी नाम लिखा है और वो कहते हैं कि उमूमी तौर पे जनरल ज़िया-उल हक साहब भी उनसे हिसाब किताब लगवाते थे। अब नाज़रीन आ जाते हैं नवाज शरीफ साहब और आसिफ जरदारी साहब पे। नवाज शरीफ साहब के हवाले से मैं बता दूं कि एक पीर हैं धंके वाले पीर, जो कि बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ साहब के मुश्तरका पीर थे। इस धंके वाले पीर के बारे में यह मशहूर था, ये डंडे मारते थे कि जिसको ये डंडा मारते हैं उसके दीन और दुनिया दोनों संवर जाती है, दोनों संवर जाती हैं। और अगर उनके पास हुक्मरान आए और वो हुक्मरान को डंडा मार दें तो वो हुक्मरान अपना दौरे इक़्तिदार मुकम्मल करेगा। चुनाचे बेनज़ीर भुट्टो भी कई बार वहां पे गई और वहां पे पीर साहब ने उनको डंडे मारे, लेकिन उसके बावजूद भी हमने देखा कि बेनज़ीर भुट्टो ने अपना दौरा इक़्तिदार मुकम्मल नहीं किया। इसके अलावा नवाज शरीफ साहब भी गए और डंडे खाए धंके वाले पीर से। मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली मरहूम साहब भी कई बार गए। ये तीनों वज़राए आज़म, साबका वज़राए आज़म धंके वाले पीर के पास गए, डंडे खाए, लेकिन तीनों के तीनों वज़राए आज़म ने अपने दौरे इक़्तिदार जो है वो मुकम्मल नहीं किया। इसके अलावा गूंगा पीर का नाम यकीनन आपने सुना होगा कि 1990 से लेकर 1993 तक मियाँ नवाज शरीफ साहब के जो वालिद थे मियाँ शरीफ साहब, वो रोज़ाना उनसे हिसाब किताब लगवाते और फिर उसी हिसाब किताब को आगे नवाज शरीफ साहब तक पहुंचा दिया जाता कि इस हिसाब किताब के मुताबिक आपने आज के अपने मामलात, रियासती मामलात चलाने हैं, किस वक्त मीटिंग बुलानी है नहीं बुलानी, किसकी तकर्री करनी है नहीं करनी, ये तमाम मामलात मियाँ शरीफ साहब गूंगे वाले पीर से पूछते थे और फिर नवाज शरीफ साहब को बता देते थे। इसके अलावा मशहूर मारूफ वाक़या है नाज़रीन आसिफ अली जरदारी साहब का। पीर एजाज शाह साहब तो वो ऐवान सदर में रहते थे और अपना पोस्टल एड्रेस भी वो ऐवान सदर का देते थे, लेकिन ये मामलात आपको नजर कभी भी नहीं आएंगे। 2008 से 2013 की बात है, लेकिन ये मामलात मीडिया पे इस किस्म के डिस्कस नहीं हुए कि एक पीर साहब जो हैं रूहानी शख्सियत हैं, जो भी है वो उनके लिए काबिल एहतराम होंगे, लेकिन ऐवान सदर में रहे हैं। लेकिन ये सियासत में और मीडिया पे और सोशल मीडिया पर आपको मौजूए बहस बनता हुआ कभी नजर नहीं आया होगा। चुनाचे पीर एजाज शाह साहब उमूमी तौर पे आसिफ जरदारी को मशवरे देते थे कि आप ऐवान सदर से दूर रहें, मारगला की पहाड़ियों से दूर रहें, आपके ऊपर जो है ना नहुसत के साए चाह सकते हैं। चुनाचे आसिफ अली जरदारी साहब पीर एजाज शाह साहब के मशवरों की वजह से अक्सर औकात सदर होते हुए भी बिलावल हाउस कराची में रहते थे। नाजरीन, ये चंद वाक़यात थे जो आपकी खिदमत में मैंने पेश किए हैं। मरियम नवाज साहबा ने एक नई बहस का आगाज़ कर दिया है, हमें तारीख कंगालने पर मजबूर कर दिया है। इसलिए मैं उमूमी तौर पर मशवरा देता हूँ कि आप तीनों सियासी जुमातें हैं, सियासत के मैदान में सियासी उसूल, कवायद और जवाबित के तहत एक दूसरे के साथ मुकाबला करें। खुदारा पाकिस्तान के समाजी रिवायात का ख्याल करें और इस तरह के इल्ज़ामात लगाने से गुरेज करें। ये चंद एग्जाम्पल्स विद प्रूफ मैंने आपकी खिदमत में पेश की हैं। अब मरियम नवाज और उनके हवारियों का भी ये काम है कि अगर उनके पास कोई ऐसे शवाहिद हैं कि वाकई जादू टोने के जरिए रियासती मामलात चलाए जा रहे हैं बनी गाला से, तो उसके शवाहिद उन्हें पेश करने चाहिए, या बेहतर यह है कि इस किस्म के मामलात को सियासत से दूर रखा जाए। फिल वक्त नाज़रीन, आज के इस वीडियो में इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।